हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूं हुमायूं टॉम्ब कॉम्प्लेक्स में। आप मेरे पीछे हुमायूं का मकबरा देख रहे होंगे। ये मकबरा एक वाइफ की अपने हस्बैंड के लिए मोहब्बत की निशानी है। ये मकबरा हुमायूं और मुगल एम्पायर के उरूज और जवाल की कहानी है। ताजमहल का ब्लूप्रिंट 1857 की क्रांति का गवाह है। और इसके अलावा भी इस कम्प्लेक्स में बहुत सारे हिडन जेम्स हैं। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए, सारी चीजें दिखाएंगे। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। वीडियो अपलोड होगी, आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले। यहाँ से हम शुरू करते हैं हुमायूं टॉम्ब कॉम्प्लेक्स की यात्रा। ये है मेन एंट्रेंस, फर्स्ट एंट्रेंस हुमायूं टॉम्ब का। यहाँ पे आगे टिकट काउंटर्स बने हुए हैं, वहाँ से हमें टिकट लेना। वीडियो में हम देखेंगे हुमायूं टॉम्ब और उससे जुड़े कई हिस्टोरिकल साइट्स। आज हम बात करेंगे मुगल एम्पायर हुमायूं की जिंदगी, उनकी अचीवमेंट्स, उनकी मौत और कैसे उनकी याद में बनाया गया हुमायूं टॉम्ब, जो कि अब एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो चलिए देखते हैं। यह टिकट काउंटर, हम ऑनलाइन भी ले सकते हैं टिकट, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। चलिए टिकट लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। यहाँ से सिक्योरिटी चेक करा के हम अंदर चलते हैं। हुमायूं टॉम्ब के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है। उसके अलावा जंगपुरा हजरत निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन भी है, जिससे आप 15 से 20 मिनट में 20 से 30 रुपए खर्च करके पहुंच सकते हैं। सब जगह से आपको ऑटो या रिक्शा मिल जाएगा। वीक के 7 दिन ओपन रहता है और टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। टिकट प्राइस है इंडियन के लिए 40 रुपीज और फॉरनर के लिए 600। अगर आप ऑनलाइन लेते हो 35 पड़ेगा और फॉरनर्स को 550। या क्रेडिट कार्ड से भी ले सकते हो। 15 साल तक के बच्चों के लिए फ्री है। चलो कि हुमायूं टॉम्ब का कंस्ट्रक्शन उनकी वाइफ हमीदा बेगम, जिसे हाजी बेगम के भी नाम से जाना जाता है, 1565 ईस्वी में स्टार्ट करवाया था, जो 1572 ईस्वी में तैयार हुआ। उस टाइम इसकी कॉस्ट 1.5 मिलियन रुपीज आई थी। इसमें जो मटेरियल यूज हुआ था रेड सैंडस्टोन और व्हाइट मार्बल। इसे डिजाइन किया उस टाइम के फेमस आर्किटेक्ट मिराक मिर्जा गियास, जिनको बुखारा से बुलाया गया था। यहाँ पर नेविगेट किया गया कौन सा मकबरा किधर है। देखिए, लेफ्ट में बू हलीमा का मकबरा, राइट में ईशा खान का मकबरा, हुमायूं का मकबरा सामने। ये सामने देख रहे हैं आप, बू हलीमा गेट है और हमारे राइट पे ईशा खान का मकबरा है। चलिए देख। ईशा खान शेरशाह सूरी के टाइम के एक अफगान नॉबल थे, जिन्होंने हुमायूं के साथ जंग लड़ी थी। उनका ये मकबरा हुमायूं टॉम्ब के मकबरे से भी 20 साल पुराना है। ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है लोधी स्टाइल आर्किटेक्ट का। ऑक्टागोनल डिजाइन आपको मुगलों के पहले के टॉम्ब में भी देखने को मिलता है। इनके मकबरे के अलावा इस कैंपस में एक ईशा खान की मस्जिद भी है, जिसे इन्होंने मकबरे के टाइम पे ही 1547 ईस्वी में बनवाया था। मस्जिद और मकबरे का बहुत ही शानदार डिजाइन है। आप देख सकते हैं इसमें 3 दरवाजे, कितना शानदार डिजाइन है। ईशा खान टॉम्ब की एक सेपरेट डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। ये सामने जो देख रहे हैं बू हलीमा गेट है। इसके अलावा बू हलीमा का मकबरा, हुमायूं टॉम्ब, नीला गुंबद, अरब सराय, नाई का मकबरा, सारी चीजें दिखाएं। मकबरा का साइन बोर्ड लगाया हुआ हमारे लेफ्ट हैंड में बू हलीमा का मकबरा, आप देख सकते हैं सिंपल सा मकबरा है। और इस मकबरे के अंदर नहीं जा सकते, अंदर पता नहीं क्या है, बंद है, बस बाहर बाहर से ही हम देख सकते हैं। एक छोटा सा मकबरा, एकदम सिंपल क्राफ्टमैनशिप किया गया। बू हलीमा के बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं है।
अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये हुमायूं की या तो रिश्तेदार रही होंगी या फिर उनके कोर्ट में कोई अहम शख्सियत रही होंगी। ये देखिए कितना ग्रीनरी है, चिड़िया वगैरह है। और ये सामने जो दिख रहा है ये हुमायूं टॉम्ब जाने का रास्ता है, वो हलीमा गेट है, इसी में एंटर करके हम हुमायूं टॉम्ब में जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये गेट जैसे ही हम पार करते हैं तो हमारे राइट हैंड पे एक बहुत ही खूबसूरत शानदार सा आर्किटेक्ट गेट मिलता है, जिसे अरब सराय के नाम से जाना जाता है। ये अरब सराय के नाम से जाना जाता है। ये अरब सराय जो है उस टाइम हुमायूं टॉम्ब का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसमें जो भी लोग आए थे काम करने, उनके लिए ये रहने की जगह थी, जिसका ये दरवाज़ा है बहुत ही शानदार। ये भी एक हुमायूं टॉम्ब में आर्किटेक्चर मार्वल है। हुमायूं के मकबरे के निर्माण के लिए अरब कंट्रीज से जो कामगार मंगाए गए थे उनको ठहरने के लिए सराय बनाया गया था, जिसका ये दरवाज़ा है, जिसका ये एंट्रेंस देखिए कितना शानदार है। अरब सराय का दरवाजा 14 मीटर ऊंचा है। इसे 1560-61 में पर्शियन आर्किटेक्ट ने बनाया था। यहाँ से चलते हैं हम हुमायूं टॉम्ब के मकबरे की तरफ। ये हमारे लेफ्ट हैंड में प्रदर्शनी टाइप की जो भी इसके अंदर मॉन्यूमेंट है उसकी तस्वीर लगाई गई। ये सामने दिख रहा है हुमायूं टॉम्ब का वेस्ट गेट। यही एक गेट है जो विजिटर्स के लिए खुला रहता है। इतना शानदार व्यू है, देखिए आप लोग देख सकते हैं थोड़ा और पास से। हुमायूं टॉम्ब को इस जगह बनवाने की सबसे बड़ी वजह थी दीनपना सिटी, जिसे हुमायूं ने ही 1530 ईस्वी में बनाया था। और दूसरा यहाँ पे सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थी, जिनकी मुगल शासक बहुत इज्जत और एहतराम करते थे। ये हुमायूं टॉम्ब का बोर्ड लगा हुआ है जिसमें इसकी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। ये है वेस्ट गेट जिससे हम लोग एंट्री करने वाले, इसकी भी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। तरह हुमायूं टॉम्ब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहला बागों वाला मकबरा बनाया गया था, जो 4 बाग स्टाइल में बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। ये इस तरफ हमारे लेफ्ट हैंड में रेस्ट रूम है। ये हुमायूं टॉम्ब के एंट्रेंस गेट पे मिनिएचर के द्वारा पूरे कम्प्लेक्स का लेआउट दिखाया गया और ये छत पे लैंप लगा है। ऐसा ही हुमायूं के मकबरे में भी लैंप लगा हुआ है। ये राइट साइड में ईशा खान के मकबरे में खुदाई के टाइम मिला हुआ कुछ बर्तन वगैरह है, उस टाइम यूज़ होने वाली चीज़ें हैं जो भी उस टाइम यूज़ होती थी। बर्तन है, कुछ और औजार है और उस तरह की चीज़ें जिसे यहाँ पर रखा गया है, प्रदर्शनी में रखा गया, म्यूजियम बना के रखा गया है। वाह, ये देखिए हुमायूं टॉम्ब इतना शानदार, इतना ग्रैंडियर, बस आप देखते ही रह जाओगे। दोस्तों ये टॉम्ब मुगल एम्पायर हुमायूं के लिए उनकी वाइफ हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। ये इंडिया का फर्स्ट गार्डन टॉम्ब और मुगल आर्किटेक्चर मार्वल है, जिसे 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। इसके चारों तरफ इस तरह की बाउंड्री दी गई है, आउटर वॉल दिया गया है। और ये देखिए शानदार हुमायूं का मकबरा सामने दिख रहा है। हमारे लेफ्ट एंड राइट दोनों में देख रहे हैं आप, एक दरनुमा बना हुआ है और चारों तरफ इसका ये एंट्रेंस गेट है। मुगल आर्किटेक्ट्स ने इस्लामिक और पर्शियन ट्रेडिशन से प्रेरणा लेकर ऐसे मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की जो पैराडाइज की खूबसूरती और ट्रैंक्विलिटी को इवोक करें।
जैसे 4 बाग गार्डन। टॉम के गार्डन 4 हिस्सों में बटे हुए जो इस्लामिक मान्यता के अनुसार जन्नत की 4 नदियों की प्रतीक है। उसी तरह टॉम का आर्किटेक्चर और लेआउट परफेक्ट सिमेट्रिक है जो बैलेंस और हार्मनी का एहसास दिलाता है जैसा कि जन्नत में होता है। इस टॉम के वाटर चैनल्स, फाउंटेन और रिफ्लेक्टिंग पूल पीसफुल एम्बियंस बनाता है जो कुरानिक डिस्क्रिप्शन ऑफ पैराडाइज को इको करता है। इंट्रिकेट मार्बल वर्क्स और स्टोन कार्विंग हेवनली रियल्म की खूबसूरती और परफेक्शन को दिखाता है। हुमायूं टॉम को सचमुच ईडन या हेवन ऑन अर्थ की नकल के रूप में देखा जाता है। और अब हम आए हैं एक ऐसे टॉम के पास जो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी कैरी करता है। ये है नाई का मकबरा। ये हुमायूं के पर्सनल बार्बर के लिए बनाया गया था। हाँ दोस्तों, मुगलों में लॉयल्टी को बहुत रेस्पेक्ट किया जाता था। इस तरह का मकबरा बनाना आम बात। हम इंटर करते हैं नाई के मकबरे में। ये 2 कब्र दिख रही, शायद उनके बेगम की हो, एक बार्बर की, एक उनकी वाइफ की कब्र हो। ये देखिए, इसका भी छत कितना शानदार है। इनके कब्र पर भी कलमा लिखा हुआ आप देख सकते हैं। ये देखिए, मैं जूम करके थोड़ा दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे कि ये टॉम बाकी स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में ज़्यादा ग्रैंड नहीं है, लेकिन उसकी सिंप्लिसिटी में भी एक एलिगेंस है। यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं हुमायूं टॉम के दूसरे हिस्से में। और ये रहा नीला गुंबद। इसका नाम ही इसका डिस्क्रिप्शन है, मतलब नीला मतलब ब्लू और गुंबद यानी कि टॉम। ये पर्शियन इन्फ्लुएंस का एक शानदार एग्जाम्पल है। और हाँ, इस टॉम में एक मुगल कोर्टियर मिर्जा मुराद दफन है जो जहांगीर के कोर्ट के एक इम्पोर्टेंट मेंबर थे। इस स्ट्रक्चर में आपको मुगल आर्किटेक्चर का वो ब्लेंड देखने को मिलेगा जो पर्शियन और इंडियन डिजाइन्स को कंबाइन करता है। लुक एट द कलर एंड डिजाइन। इसका ब्लू कलर देखिए, ब्लू कलर की जो टाइल्स दी गई कितना आकर्षक लग रहा है, कितना खूबसूरत डिजाइन है। थोड़ा पास से देखिए हुमायूं का मकबरा, कितना स्टनिंग व्यू आ रहा है, कितना सुंदर व्यू आ रहा है। ये जगह फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए परफेक्ट। अब चलिए हुमायूं टॉम के अंदर चलते हैं जहां 150 से भी ज्यादा लोग दफन हैं, उसके बारे में बताते हैं। ये जो मेन आर्कवे देख रहे हैं ना, ये खुद में एक आर्किटेक्चरल वंडर है। आप देख रहे होंगे कि कैसे रेड सैंडस्टोन और व्हाइट मार्बल का कॉम्बिनेशन है। आपको ये आर्कवे काफी फैमिलियर लग रहा होगा क्योंकि बाद में इसी डिजाइन का यूज ताजमहल में किया गया था। तरफ से दरवाजा बंद है, हम दूसरी तरफ से चलते हैं। ये देखिए सामने ये जो गुंबद देख रहे हैं इसकी ऊंचाई 42.5 मीटर है। अब सीढ़ियों से मुंह पर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। क्योंकि मेन कब्र जो है वो नीचे है, जो ऊपर सिर्फ सिंबॉलिक स्ट्रक्चर दिया गया कब्र का, वो रियल नहीं है। देखिए सामने कितना ही शानदार और कितना बड़ा दरवाजा है। शाम हो रही है, सनसेट हो रहा है, तो देखिए कितना ही मनमोहक व्यू है, कितना आकर्षक है। इस सामने आप देख रहे हैं हुमायूं का मकबरा। इसके अंदर चलेंगे थोड़ी देर में। यहाँ से देखिए जहाँ से हम एंट्री किए थे वहाँ से व्यू, एक पूरा 360 व्यू देखिए आप हुमायूं का मकबरा का। और फिर चलते हैं अंदर। बाहर भी बहुत सारी कब्र है, बाहर भी देखते हैं। और ये जो चबूतरा टाइप का बना हुआ उस पे देखिए कितनी सारी कब्रें हैं, लगभग 150 से भी ज्यादा कब्रें हैं, मगर किसी भी कब्र पे कोई भी नाम प्लेट या किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है। शायद अब ये किनकी कब्र है पता नहीं।
दोस्तों फाइनली हम एंटर कर गए हैं हुमायूं के मकबरे में, हमारी मेन चैम्बर में। ये देखिए छत का कितना आकर्षक डिजाइन है। तो देखिए ये रहा अजीमोशान शहंशाह द ग्रेट अकबर के वालिद हुमायूं की कब्र। हुमायूं मुगल डायनेस्टी के सेकंड एम्पायर थे, जिनका जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल अफगानिस्तान में। जरा पास से हुमायूं की कब्र देखिए, देखने में बहुत ही सिंपल है मगर बहुत ही शांत माहौल है। अब जरा ऊपर देखिए, ये डबल डोम स्ट्रक्चर मुगल आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है। बाहर से देखने में जो हाइट है अंदर से उससे भी ज्यादा फील होती है। इसमें इस्लामिक कैलिग्राफी और ज्योमेट्रिक पैटर्न का काफी यूज किया गया है। दोस्तों ये जाली देख रहे हैं, इसे हवा और रोशनी अंदर जाने के लिए दिया जाता है। ये भी मुगल आर्किटेक्चर का बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर है। हुमायूं को 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी से हारना पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने 15 साल निर्वासन की जिंदगी गुजारी थी ईरान में। ये जो साइड चैम्बर देख रहे हैं, यहाँ हुमायूं के फैमिली के मेंबर्स दफन है। ये सिर्फ एक एम्पायर का मकबरा नहीं है, यहाँ पर 150 से भी ज्यादा कब्रें हैं, जिसमें हुमायूं की फैमिली के लोग हैं, उनके कोर्ट के, उनके दरबार के अहम शख्सियत है। इसीलिए इसे डॉर्मेट्री ऑफ मुगल्स कहा जाता है। हुमायूं ने 1555 ईस्वी में अपना राज फिर से हासिल किया था, पर अगले ही साल 1556 ईस्वी में पुराना किला में जहां वो रहते थे, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने के कारण उनके सर में गंभीर चोट आई थी, जिससे 3 दिन बाद उनकी मौत हो गई। उनको वहीं पुराना किला में दफना दिया गया था। 1558 ईस्वी में उनकी लाश को सरहिंद पंजाब ले जाया गया था। उसके बाद फाइनली उनकी लाश को हुमायूं टॉम में दफनाया गया था 1572 ईस्वी में। यह इंट्रिकेट पैटर्न सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं था, बल्कि ये वेंटिलेशन और कूलिंग के लिए भी एक सिस्टम था। अंदर की हवा फ्रेश रहे और लाइटिंग भी नेचुरल रहे। मुगल आर्किटेक्ट काफी एडवांस थे ऐसे एलिमेंट्स। दोस्तों अब हम हुमायूं के मकबरे से बाहर आ चुके हैं। आज हमने हुमायूं टॉम के अंदर काफी कुछ देखा, इसका आर्किटेक्चर, हुमायूं का मकबरा और मुगलों के आर्टिस्टिक लेगेसी। ये सिर्फ एक टॉम नहीं, ये एक पूरा इतिहास है। दोस्तों देखिए कितना जबरदस्त व्यू है। अब हम नीचे की तरफ चल रहे हैं। नीचे की तरफ दिखाया जा रहा है कि रात के टाइम हुमायूं टॉम ऐसा लगता है, इतना शानदार व्यू आता है। अब हम बाहर निकल चुके हैं, मेन गेट से भी बाहर निकल चुके हैं। ये मॉन्यूमेंट आज भी एक सिंबल है उनके आखिरी आराम की जगह का, जो शायद सबसे खूबसूरत और पीसफुल जगहों में से एक है। दोस्तों आप लोगों को बताता चलूं कि 1857 की क्रांति में आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने अपने 3 शहजादों के साथ यहीं शरण ली थी। अगर आप दिल्ली आए और हुमायूं टॉम विजिट नहीं किया तो मुगल हिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर को मिस कर देंगे। इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेता। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग हेरिटेज साइट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।